हेलो एंड वेलकम टू टारगेट विद अवनीश। दिस इज सौम्या सिंह और आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर जिसमें हम एक इंसान के पोजीशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पोजीशन क्या है, कितने लोग हैं, बस इन्हीं की बात होती है। जैसे रैंकिंग क्या है उनका और क्रम यानी ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? ऊपर से यानी क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्षैतिज रेखा जो ऐसे होती है, जैसे कि जो हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे जितने भी लोग खड़े होंगे वो होती है हमारी क्षैतिज रेखा। इसकी बात होगी जैसे कि इनके बगल में ये हैं, इनके दाएं ये हैं, इनके बाएं ये हैं। जब ऐसी बातें होती है तो वो होती है कि ऐसे क्षैतिज लाइन में लोग खड़े हुए हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर यानी कि जब ऐसे खड़े होते हैं, जैसे कि जब हम लोग प्रेयर के टाइम पे स्कूल में खड़े होते थे एक के बाद एक करके, या किसी लाइन में जब भी लाइन बनती है तो जब एक के बाद एक करके खड़े होते हैं वो होती है ऊपर से नीचे की। जब हम कहीं बात होगी क्वेश्चन में कि ऊपर से या नीचे से ऐसे खड़े हैं तो वो हमारा लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। लेकिन अगर दाएँ खड़े हैं बाएँ खड़े हैं तो वो लाइन हमारी ऐसे होगी। तो ये हो गया आपका क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर है। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे है और नीचे से 26वें स्थान पे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? रोहन एक कक्षा में ऊपर से यानी ये हो गई हमारी लाइन, ऊपर से मतलब ऐसे किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे। हम मानते हैं यहाँ पे 7वें स्थान पे कौन है? रोहन है। और नीचे से 26वें स्थान पे है। नीचे से इधर से जब हम जाएंगे तो 26वें स्थान पे है। यहाँ 7वें स्थान पे है, मतलब इनसे पहले और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। यहाँ नीचे से 26वें स्थान पे तो इनसे और कितने लोग हैं पीछे? नीचे से जब हम जाएंगे तो ये खुद 26वें स्थान पे है, लेकिन इनके पहले कितने लोग हैं? तो 25। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो ये हो गया, हम देखेंगे 25 तो इधर हैं। जब वो 26वें स्थान पे तो 25 लोग इधर हैं। जब वो 7वें स्थान पे ऊपर से तो 6 लोग उसके पहले हैं। तो 25 ये, 6 वो और एक वो खुद +1 मतलब रोहन। रोहन जब 26वें स्थान पे है नीचे से तो उसके पहले 25 लोग हैं, और जब ऊपर से 7वें स्थान पे है तो उसके पहले 6 लोग हैं। उसको छोड़ के उसके पहले 6 लोग हैं और 25 लोग हैं। तो 25 + 6 और रोहन खुद, मतलब कितने लोग हो गए? 25 और 6 31 + 2 32, 32 लोग हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 32 छात्र हैं। फिर है, इससे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जब किसी इंसान की बात की कि क्लास में कितने लोग हैं, दाईं ओर से कितने लोग हैं, बाईं ओर से इतने लोग हैं, तो क्लास में कितने लोग हैं, यहाँ जिस भी जगह की बात हो रही होगी वहाँ पे कितने लोग हैं, तो हम जिस क्रम में आ रहे होंगे वो जब दाएं से बाएं होगा कि दाएं से इतने स्थान पे वो है, बाएं से इतने स्थान पे वो है, उसके पहले जितने लोग होंगे उसको छोड़ के उसकी पोजीशन अगर दे रखी, जैसे यहाँ पे 7वां था तो जाहिर सी बात है जब 6 लोग पहले होंगे तभी तो वो 7वां हुआ। उसके पहले जितने लोग होंगे, फिर यहाँ उल्टे क्रम में जब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जब ये पोजीशन आएगा तो इसका जो भी पोजीशन होगा, मतलब जैसे यहाँ पे दे रखा था नीचे से जाने पे कि 26वें स्थान पे उसका पोजीशन है, तो 26वां तभी होगा ना जब उसके पहले 25 लोग होंगे। तो 25 इधर हो गए, 6 उधर हो गए और एक वो खुद हो गया, तो टोटल 32 लोग हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि अतुल लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पे है और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है तो पंक्ति में और कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हों? अतुल लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पे है और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हों? ये है हमारा डायग्राम जिसमें हम देखते हैं कि दाईं ओर से मतलब दाईं ओर से जब हम जाएंगे तो ये जो हमारा दायां है वही यहाँ भी दायां होगा और जो हमारा बायां है वही हमारा बायां होगा।
दाईं ओर से जब हम आएंगे तो ऐसे आएंगे, बाईं ओर से जब हम आएंगे तो ऐसे आएंगे। दाएं से 12वें स्थान पे है और बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। अतुल दाईं ओर से 12वें स्थान, दाईं ओर से 12वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे है और बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। बाईं ओर से हम आएंगे तो अतुल जो है उसकी पोजीशन है 4। दाईं ओर से 12 नंबर पे है और बाईं ओर से चौथे नंबर पे है। तो जब 12 नंबर पे ये खुद है तो उसके पहले कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे, तभी इसकी पोजीशन 12वीं आएगी। बाईं ओर से जब चौथे स्थान पे है तो इसके पहले और कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। 3 लोगों के बाद ही तो इसकी पोजीशन चौथी होगी। इतना समझ में आया? 12 लोग हैं तो उसके पहले 11 लोग होंगे, तभी तो वो 12वें स्थान पे आएगा। और जब बाईं ओर से हम जाएंगे तो जब वो चौथे स्थान पे तभी होगा जब उसके पहले 3 और लोग होंगे। तो लड़कों की एक पंक्ति थी, दाएं से बाएं की बात हो रही थी। दाएं ओर से जाने पे 12वें स्थान पे था, 11 लोग और हैं, 12वें स्थान पे वो खुद है। और वही अतुल जब बाईं ओर से इसको गिनते हैं हम तो वो चौथे स्थान पे है, यानी कि इसके पहले और 3 लोग हैं। तो इतने लोगों की बात यहाँ पे हुई। 11 इधर है प्लस इधर से चौथे स्थान पे है तो 3 लोग और हैं और एक अतुल खुद प्लस 1। क्योंकि वो 2 बार उसकी बात की गई है तो वो 2 बार नहीं गिन सकते, हम उसे एक ही बार गिनेंगे। दाईं ओर से वो 12वें स्थान पे था, 12वीं पोजीशन थी। बाईं ओर से चौथे स्थान पे था, चौथी पोजीशन थी। 2 बार पोजीशन उसकी थी, लेकिन गिनेंगे उसको हम कितनी बार? एक बार, क्योंकि इंसान एक ही है। तो 11 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए, एक अतुल खुद हो गया। तो 11 + 3 + 1, टोटल इतने लोग हुए। हमें चाहिए कितने? कि 28 लड़के हो जाएं। पंक्ति में और कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हों? तो हम देखते हैं क्या करेंगे। 28 से 15 माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 13। मतलब 13 और लड़के चाहिए हमें पंक्ति में 28 लड़के बनाने के लिए। ये 13 हमारा आंसर है। मतलब 15 तो है प्लस 13 और जोड़ेंगे, फिर हमारा 28 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। n कक्षा में 5वें स्थान पर है, s अंत से 8वें स्थान पर है। यदि t n के बाद 6ठे स्थान पे है और सिर्फ n और s के बीच में है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? एक कक्षा है जिसमें n जो है किसी तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ से, वो 5वें स्थान पे है। s अंत से 8वें स्थान पे है। t जो है n के बाद 6ठे स्थान पे है, लेकिन n और s के बीच में है। मतलब बीच में, मतलब जितनी गैप t की n से होगी उतना ही गैप t का s से होगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं हम देखते हैं। n की बात करते हैं पहले। कक्षा में 5वें स्थान पे है तो हम ऐसे ही चलते हैं। कक्षा में 5वें स्थान पे है n, s अंत से 8वें स्थान पे है। s जो है वो अंत से 8वें स्थान पे है, s और 8वें स्थान पे है। यदि t n के बाद 6ठे स्थान पे है और सिर्फ n और s के बीच में है, t n के बाद 6ठे स्थान पे है, मतलब n के बाद 6ठे स्थान पे है t, तो यहाँ 5 लोग जब होंगे तभी इसकी पोजीशन 6 आएगी। अब क्योंकि n और s के बीच में है तो जितने लोग उसके पहले होंगे उतने ही लोग उसके बाद होंगे, तभी एक मेंटेन हो पाएगी डिस्टेंस जो हमें बीच में करनी है। मतलब वो बीच में है, 5 लोग इधर है, 6ठे स्थान पे है तो 5 लोग इधर भी होंगे, 6ठे स्थान से वो इधर भी होगा क्योंकि वो सिर्फ बीच में है। ठीक, अब यहाँ पे n जो था वो 5वें स्थान पे था तो और कितने लोग होंगे? यहाँ पे 4 लोग होंगे, तभी उसकी पोजीशन 5वीं आएगी। क्योंकि t 6ठे स्थान पे था तो यहाँ पे उसके पहले 5 लोग होंगे, बीच में है तो उसके बाद भी 5 लोग होंगे, तभी वो एक मेंटेन कर पाएगा बीच में रहने की पोजीशन। और s जो है वो 8वें स्थान पे है तो उसके पहले 7 लोग होंगे। तो कक्षा में कितने छात्र हैं?
हम देखते हैं 5वें स्थान पे n था, उसके पहले 4, फिर ये प्लस 5, फिर इधर प्लस 5 और फिर इधर प्लस 7। इतने लोग जिन n के पहले 4 लोग थे, n और छठे स्थान पे किसकी बात हुई थी? t। n और t के बीच में 5 लोग थे, t और s के बीच में 5 लोग थे और s के पहले जो है अंत से s के पहले 7 लोग थे क्योंकि इसकी पोजीशन 8वीं थी। अब हम लोगों की पोजीशन जिनके बारे में बात की गई है उनकी पोजीशन देखते हैं। तो n 1 हो गया, t 1 और एक s। अब क्लास में देखें कितने बच्चे हैं, तो 5 5 10 4 और ये 10 और 5 15 16 17 और 17 और 7 24। कक्षा में कुल इतने छात्र हैं।